हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अक्लमंद गधे की। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दूर तक फैले हुए धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुआ था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल थी। कभी कभी वो बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लग जाता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी उनकी आंखों से नजर आ रही थी। इसने खतरे की बू सूंघ ली थी। उसने कान खड़े की करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीतों ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांचे मारता हुआ पहाड़ की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार बहुत कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सडोल जिस्म की वजह से को वच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाती नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं। बादशाह जो चाहे करे, जानवर अपने हकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर धाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाहों, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की खिजा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधा साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी, क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रेंगना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था। इसलिए इन्होंने गद्दे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएं। और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगी। और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में रेंगना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंगने की आवाज ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो इन्होंने एक दूसरे को
گورا پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر نے اس سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر کھجا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔